प्रियम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, फिर से प्रभु ने ये मौका दिया है हम आपस में संगति करें। हर व्यक्ति चाहता है हमारे जीवन में खुश रहना। कैसे हम आनंद महसूस कर सकते हैं, क्या सीक्रेट है? बहुत से जीवन आगे बढ़ते रहते हैं, खुशहाल रहते हैं, कुछ भी नहीं है, पैसा नहीं है, अच्छा काम नहीं है, अच्छा बिजनेस नहीं है, उसके बाद भी खुश हैं। लोग ढूंढते हैं ऐसी कौन सी बातें हैं जो परिवार ये खुश रहता है। ये व्यक्ति हमेशा इसके पास पैसा नहीं होता है, समस्याओं से घिरा है, लेकिन खुश क्यों रहता है? द सीक्रेट ऑफ जॉय एक बड़ी अजीब और गरीब बात है प्रियो। हमारे जीवन में इस बात को जानना है प्रियो। इस चैनल के अंतर्गत हमें देखना है कैसे परमेश्वर हमें आगे बढ़ाता है। परमेश्वर है जो चैनल ऑफ ब्लेसिंग है। मसीह जीवन को समझने की आवश्यकता है। आज संसार में जो परेशानियां हम देखते हैं चारों ओर, वाई प्रॉब्लम, विपत्तियां क्यों आती हैं? इंसान के आगे क्वेश्चन बना हुआ है। सब कुछ होने के बाद मुसीबतों से घिरा हुआ है। हर व्यक्ति आज संसार में दुखी है, परेशान है, समस्याओं से घिरा हुआ है। चारों तरफ समस्याएं हैं, बीमारी है, बेरोजगारी है। क्या कारण है? इस संसार के अंदर सब कुछ अच्छा हरा भरा लग रहा है, लेकिन समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं प्रियो। हर व्यक्ति आज परेशान है। हमें कारण को समझना है। बहुत लोग जो प्रभु को जानते हैं वो भी, और जो प्रभु को नहीं जानते हैं वो भी समस्याओं में घिरे हैं। क्या अंतर है? हम प्रभु का नाम लें या प्रभु का नाम ना लें, समस्याएं हमारे साथ हैं, लेकिन हाँ, एक अंतर जरूर है प्रियो। जो लोग प्रभु के नाम में चलते हैं, प्रभु उन्हें हिम्मत ताकत देता है, और जो प्रभु को नहीं जानते हैं वो समस्याओं में हमेशा घिरे रहते हैं और उनका अंत कुछ फर्क होता है। लेकिन जो प्रभु को जानते हैं उन समस्याओं में भी विजयी जीवन को हासिल करते हैं। विजय पाना है तो प्रभु के पास आना है, खुशहाली पाना है तो परमेश्वर को जानना है। संसार में संघर्ष है, समस्याएं हैं, और संसार में हम देखते हैं दो चीज़ें। संसार के लोग सांसारिक बातों में लगे रहते हैं, लेकिन परमेश्वर के लोग इस संसार में रहते हुए भी स्वर्ग का आनंद लेते हैं। स्वर्गीय आनंद उनके साथ बना रहता है और वो हमेशा खुशहाली में आगे बढ़ते हैं। प्रियो, परमेश्वर के वचन में अगर आप देखें मेरे साथ, बाइबल में लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसके 12 और 13 पद में, वहाँ हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह संसार के अंदर थे, उस समय में भी बहुत सी समस्याएं थी, परेशानियां थी, बीमारियां थी। एक व्यक्ति जो कोढ़ से ग्रसित था, जो प्रभु के पास आता है, यहाँ इस प्रकार से लिखा है लूक चैप्टर 5 वर्स 12 एंड 13 में, जब वह किसी नगर में था तो वहाँ कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा, और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। वो व्यक्ति आया, परेशान था, और आपको मालूम है कोढ़ के संबंध में एक कोढ़ी व्यक्ति को लोग कैसे ट्रीट करते हैं। अभी जितना हम देखते हैं कोढ़ी मार्केट में कहीं भी आपको नज़र आ जाएगा, लेकिन उस समय हालात ये थे जिस समय प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर थे, शहर पनाह से बाहर उनको रखा जाता था। वो आपस में संबंध नहीं रखते थे, अपनों से भी जुदा हो जाते थे, और उस शहर में, उस नगर के अंदर नहीं रह सकते थे। चारों तरफ शहर की बाउंड्री रहती थी, उस बाउंड्री के बाहर रहते थे। अगर कोई व्यक्ति वहाँ से गुजर रहा है तो उसे देखकर वो जो है चिल्लाते थे, अशुद्ध अशुद्ध, यानी कि हम अशुद्ध हैं, हमसे दूर रहो। कोई संबंध नहीं, कोई बातचीत नहीं, शरीर से परेशान, रिश्तों से परेशान, हर बात से दुख और परेशानी। एक ऐसा जीवन जीते थे जो बहुत दुखदायक था। जीते जी भी एक मरे हुए जैसा जीवन। शरीर के तंतुओं पर बड़ा आक्रमण जो ये कोढ़ करता है। शरीर के अंदर दर्द महसूस नहीं होता है, सुन्नपन होता है, शरीर अपने आप गल गल के ख़त्म होता जा रहा है। वायरस ऐसा संक्रमण आसानी से लग जाता है, ये छुआछूत की बीमारी है, एक ऐसा संक्रमण जो इंसान को लग जाता है। इसीलिए हमेशा दूर रहते थे, कोई भी संबंध नहीं रखता था, कोई भी आपस में रिश्ता नहीं रहता था। कोढ़ी लोग एक अलग ही रहते थे, एक दुखी जीवन को जीते थे। प्रियो, आज हम देखते हैं कितने लोग हैं जो परेशानी में जीते हैं,
परेशानी में चल रहे हैं, प्रभु का वचन अगर हम ध्यान करें, जब वो प्रभु के पास आता है बहुत टूटे हुए हृदय से, किसी बात की परवाह नहीं करता है, कोई कुछ भी कहे, सरकार का, नियम का, सबको ताक में रख के वो दौड़ता हुआ आता है और प्रभु के चरणों पर गिर पड़ता है, मुंह के बल गिरता है। प्रभु का वचन बताता है वो मुंह के बल गिरा है और प्रभु से कहता है, प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह अपना हाथ बढ़ाते हैं, बहुत बड़ी बात, वो तो चाहता था सिर्फ शुद्ध कर दे, मुंह से कह दे, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का प्यार। प्रभु ना सिर्फ उसको चंगाई देते हैं बल्कि उसको छूते हैं, उसका दुख अपने ऊपर ले लेते हैं। लोग संबंध नहीं रखते थे, उनके परिवार के लोग संबंध नहीं रखते थे, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु अपना हाथ बढ़ाते हैं, उसको छू लेते हैं, उसकी समस्याओं को ले लेते हैं, अपने ऊपर ले लेते हैं, अपने जीवन में ले लेते हैं। तमाम जो बीमारी, कोढ़ की जो समस्या है उन्होंने अपने ऊपर ले ली। कोढ़ जो सूरत बिगाड़ देता है, कोढ़ जो हमारे जीवन की खुशियां छीन लेता है, ठीक पाप जैसे हमारी सुंदरता को बिगाड़ देता है। एक अच्छा खासा हंसता खेलता परिवार, जहां पाप आ जाता है वहां बर्बादी की कगार पर चलने लगता है। पाप, सिन, जिसको प्रिय हम जानते हैं, सिन मीन्स पाप क्या है, इसका मतलब हमें समझने की आवश्यकता है, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन। और ये कहाँ से कैसे आरंभ हुआ हम सभी जानते हैं। आजकल कॉमन बात है, इतना समय हो गया, भिन्न भिन्न तरीके से हम सब जानते हैं। मानव की जब सृष्टि हुई आदम और हव्वा के समय, कैसे शैतान ने बरगलाया, कैसे हव्वा के पास आकर बड़े प्यार से एक संबंध बनाए, रिश्ते बनाए, बातचीत की और उसको बरगलाया, उसको बहकाया, परमेश्वर के खिलाफ में कर दिया और जो आज्ञा, जो नियम प्रभु ने बताए थे उनके खिलाफ में कर दिया। अरे ये फल जिसके लिए प्रभु ने मना किया, सारे फल खा सकते हैं, लेकिन जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है इसके फल ना खाना। शैतान ने बड़े प्यार से पूछा और हव्वा, एक कमज़ोर कड़ी को उसने पकड़ा, बड़े प्यार से उसको बरगला दिया, भरमा दिया। आज भी बहुत से लोग आपके पास आते हैं, आपके हंसते खेलते परिवार में, आपके बिजनेस में आग लगा देते हैं, दोस्त बन के आते हैं, लेकिन दुश्मनों से भी बढ़कर निकलते हैं। कैसे? वो व्यक्ति हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं, इंसान नहीं है, वो रिश्तेदार नहीं है, बल्कि शैतान है जो उनके अंदर आता है। परमेश्वर भी इंसानों का इस्तेमाल करता है और शैतान भी इंसानों का इस्तेमाल करता है। इसलिए हमें सावधान रहना है, ध्यान रखना है। कोई भी व्यक्ति जो बात करता है, अगर हम प्रभु के साथ बने हुए, प्रभु के वचन को जानते हैं, तो हम इन चीज़ों से बच सकते हैं, वरना हम समस्याओं में घिर जाते हैं। पाप को हमें समझने की आवश्यकता है। पाप जो हमारे चेहरे को, हमारे परिवार को, हमारे देश को, हमारे शहर को पूरे तरीके से बिगाड़ देता है, बर्बाद कर देता है। आज सारे संसार में कोरोना महामारी से लोग लड़ रहे हैं, पूरा विश्व जो है इस बात से जूझ रहा है कैसे हम बचें। दिन प्रतिदिन हम न्यूज़ में देख रहे हैं, लोग एक्सीडेंट में मर रहे हैं, लोग बेघर हैं, लोग दुखी हैं, सोच रहे हैं सरकार कुछ नहीं कर रही है, लोग कुछ नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ झगड़ा क्या है? इन आत्माओं को, इन जीवनों को कौन बर्बाद कर रहा है? कौन नाश कर रहा है? शैतान, जो परमेश्वर के विरोध में कार्य करता है, परमेश्वर के लोगों को पकड़ता है, परमेश्वर की सृष्टि को बर्बाद करने में लगा हुआ है। हमें ध्यान रखना है, हमें समाधान, आज लोग इस समाधान को खोज रहे हैं, आज दवाई ढूंढ रहे हैं, कैसे हमें मुक्ति मिलेगी, कौन हमें इस कोरोना महामारी से बचाएगा। एक बीमारी ठीक नहीं होती है कि दूसरी बीमारी की न्यूज़ सुन लेते हैं कि ये समस्या होने जा रही है। लोग कोरोना महामारी से बचने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, अपने परिवारों में जा रहे हैं, एक्सीडेंट से मर गए, किसी को मालूम नहीं कैसे लोग बर्बाद हो रहे हैं, मौत के मुंह में जा रहे हैं। इस समस्या का समाधान क्या है? कौन बचाएगा? कौन हमें मुक्ति देगा? प्रिय परमेश्वर का वचन हम देखते हैं, इससे बचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है हमारे पास, और वो है प्रभु का वचन, बाइबल। सारे संसार को, सारे विश्व को ये बाइबल बचा सकती है। प्रियो, हम कितने भी सरकार में निर्णय ले लें, कितने भी विधेयक पास कर लें, मैं यहाँ धर्म परिवर्तन की बात नहीं कर रहा हूँ। धर्म परिवर्तन करने से किसी का जीवन परिवर्तन नहीं हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म की स्थापना करने नहीं आए,
मन परिवर्तन, जीवन परिवर्तन हमें समझने की आवश्यकता है। आप जिस जाति में हैं, जिस घर में आप पैदा हुए हैं, जो नाम आपका है, आप वही रहिए। आप जिस देश में, जिस घर में, वही रहिए। लेकिन प्रभु जो सारी मानव जाति को बचाने के लिए, सारी सृष्टि का रचयिता मानव रूप लेके इस दुनिया में आया, कैसे उसने जन्म लिया, उसके जीवन की सारी बातों को हम जानते हैं। कोई नई बातें नहीं है। टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से हम सुनते रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया, उसका जन्म अद्भुत हुआ। उस चरनी में उसने जन्म लिया, गौशाले के अंदर चरनी से क्रूस तक का सफ़र उसने तय किया। हम सब के लिए वो इस संसार में आया। उस कोढ़ी व्यक्ति को हम देखते हैं जो कहता है, प्रभु तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, तू मुझे ठीक कर सकता है, इस बीमारी से निजात दे सकता है। प्रभु ने अपना हाथ बढ़ाया, उससे छुआ और उसने कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा, मैं चाहता हूँ कोरोना महामारी चली जाए। प्रभु चाहता है। कितने लोग सोचते हैं प्रभु कब जाएगी, जाएगी, लेकिन हम पाप में पड़े हुए हैं। हम प्रभु के पास आ नहीं रहे, अपने तरीके से समस्याओं का समाधान खोज रहे हैं। लेकिन प्रभु हमें बुद्धि देता है। प्रभु है जो हमें इस महामारी से बचा सकता है। प्रभु है जिसने इसको रचा है। प्रभु ने जिस गाड़ी को बनाया वो जानता है इसके किस पार्ट में गलती है। हमें वो वायरस नहीं दिखाई दे रहा है, कोरोना वायरस लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे लगता है। हमने मास्क लगा लिया है, हाथ नहीं मिला रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे, डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग। अरे हमें डिस्टेंसिंग करनी है तो पाप से करनी है, पाप से दूर होना है, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए, हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जीवित हो गए। प्रियो, विपत्तियां आएंगी, समस्याएं आएंगी, हम इस संसार में हैं। ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर है। परमेश्वर और शैतान के बीच में युद्ध है, संसार में चल रहा है। शैतान है जो इस संसार को बर्बाद करने में लगा हुआ है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए इसलिए कि लोग जीवन पाएं। यूहन्ना 10:10 में लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है। प्रभु यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया कि लोग जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं, खुशहाल जीवन पाएं, इन सारी समस्याओं से मुक्त हो जाएं। कोई बीमारी, कोई समस्या, कोई बेरोजगारी नहीं रहेगी जब हम प्रभु को अपने जीवन में आमंत्रित करेंगे। प्रभु का वचन हमें बताता है बाइबल में, व्यवस्था विवरण उसका 32 अध्याय उसके 11 पद में, डिटरनोमी 32:11 में लिखा है, ओकाब अपने घोंसले को बार बार हिलाकर अपने बच्चों को ऊपर मंडराता रहता है, वैसे उसने अपने पंखों को फैलाकर उनको अपने पंखों पर उठा लेता है। हम गाना भी गाते हैं, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उससे। उकाब पक्षी जो है बहुत ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाता है, पहाड़ों पर, बहुत ऊंचे पहाड़ पर बनाता है, और वहाँ से जब बच्चे इस लायक हो जाते हैं, जब समझ लेते हैं, जान लेते हैं, वो देख लेता है कि हाँ मेरे बच्चे अब उड़ने लायक हो गए हैं, अब ये घोंसले से निकलना नहीं चाहते, बाहर नहीं आना चाहते, वैसे हम इस संसार में हैं, हम भूल जाते हैं, हम परदेसी हैं, हमारा समय, हमारा जीवन इस संसार में एक लिमिटेड है, हम भूल जाते हैं। हम अपने घर पर अपना नाम लिख देते हैं, हमेशा कोई जाना नहीं चाहता है। प्रियो, हम भूल जाते हैं हम मुसाफिर हैं। हम जिस जीवन रूपी सफ़र में जा रहे हैं हम भूल जाते हैं हम किस लिए आए हैं। प्रभु ने हर एक जीवन को एक मकसद से संसार में भेजा है, और यही कारण है जब हम इस लायक हो जाते हैं, परमेश्वर चाहता है जब हम प्रभु को जब जान लें, हम प्रभु के लिए महिमा का कारण बने। हम जो लोग परमेश्वर से दूर हैं उन तक पहुँचें, उनको प्रभु के पास लाएं, जो पाप के बंधन में हैं, जो दुख परेशानी में हैं, मुसीबत में, उनको बताएं। लेकिन हम भूल जाते हैं, हम अपने जीवन में, अपने घर में अपना घर बनाते रहते हैं। लेकिन प्रभु का वचन जिसने इस समस्या का समाधान किया, उस कलवरी के क्रूस पर मेरे और आपके लिए जो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित हो गया। जिन हाथों से हम गलत कार्य करते हैं उसके हाथों में कीलें ठोकी गई, जिन पैरों से हम गलत कार्य के लिए दौड़ते हैं उसने अपने पैरों को दे दिया, उसके पैरों में कीलें ठोकी गई, उसके सर पर कांटों का मुकुट लगाया गया। क्यों? Who knew no sin, जो पाप को जानता नहीं था, जिसके स्वभाव में पाप नहीं था, वो सारी मानव जाति के लिए, हम सब के लिए प्रियो वो बलिदान हुआ। परमेश्वर कभी मर नहीं सकता, वो तीसरे दिन जीवित हो गया, 40 दिन तक इस संसार में रहा और शरीर के साथ वो स्वर्ग गया, और हम सबको एक इत्मीनान दिया,
तुम परमेश्वर में विश्वास रख दो, मुझ पर भी रखो, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। प्रिय, प्रभु का आगमन निकट है, प्रभु आने वाला है। और ये तमाम बातें बाइबल के अंदर हम देखते हैं, ये भविष्यवाणियाँ की गई हैं। लेकिन बहुत से झूठे नबी भी हैं, बहुत सी बातें करते हैं, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल प्रीच करते हैं। ठीक है, नो डाउट, परमेश्वर हमें आशीष देता है, परमेश्वर हमें बढ़ाता है, लेकिन गलत तरीके से नहीं, करप्शन नहीं, किसी गरीब का हक मार के धनवान बनने की कोशिश ना करें। अपने पड़ोस में दुखी लाचार को देखें। आज हम अपने घरों में सेफ हैं, सुरक्षित हैं, लेकिन कितने गरीब, मसलूम, बेसहारा लोग हैं जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, ध्यान नहीं देते उनकी तरफ। हमें ध्यान देना है। अपने भाई, अपने बहन, जाति भेद, रंग भेद, धर्म, सबको भूलकर अपने प्रभु की तरफ देखना है। प्रभु चाहता है उस प्यार को हम बांटें, लोगों में उस प्यार को लेके जाएं। जैसे हम देखते हैं उकाब एक परमेश्वर को दिखाता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उड़ने लगें। विपत्तियां, परेशानियां आएंगी, कोरोना महामारी, एड्स, कैंसर, बहुत सी बीमारियां आई और आती रहेंगी जब तक इस संसार में हैं। लेकिन प्रभु हमें बल देता है, प्रभु हमें चंगाई देता है। हमें उस घोंसले से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। आराम में हैं, जीवन बड़े मस्ती में काट रहे हैं, खुद बचना काफ़ी नहीं है, औरों को बचाना होगा। प्रभु के प्रेम को दूसरों में ले जाना है। प्रभु का वचन प्रिय बताता है, ये क्लेश महामारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। परमेश्वर के वचन रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 3 to 5 में देखते हैं। रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय 3 से 5 पद में परमेश्वर का भक्त पौलुस कहता है, हम क्लेशों में भी घमंड करें। हमें घमंड करना है। विपत्तियों में, मुसीबतों में, गरीबी में, तंगाली में कौन हमें मसीह के प्रेम से जुदा कर सकता है। हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज, और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला गया है। परमेश्वर का प्रेम, जब हमने सत्य का वचन सुना, प्रभु का वचन जब हम पढ़ते हैं, विश्वास हमें होता है। फेथ कम्स बाय हेयरिंग, हेयरिंग कम्स फ्रॉम वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु के वचन को सुनना है, सिर्फ जानने से नहीं है। अरे हम तो जानते हैं, हम तो मानते हैं। क्या मानते हैं? सच्चाई को पहनना है। एक गोली शैतान चलाता है, जब आपने पवित्रता की वो झीलम पहनी हुई है, प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है अपने जीवन में, गोली आपको कुछ नहीं कर पाएगी। बुलेट प्रूफ है। कोई भी बीमारी, कोई भी महामारी तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। साम 91 में हम देखते हैं, पहले पदों को तो हम बड़ा पसंद करते हैं, लेकिन प्रभु चाहता है हम सिर्फ बच्चे ना बने रहें, हम घोंसले में बैठे ना रहें, कंफर्ट जोन में ना रहें, बल्कि उससे बाहर निकलें। प्रभु चाहता है हम तमाम उन सांप, बिच्छू, बिल्लियों को, शैतानिक कार्यों को कुचल दें पैरों से, प्रभु की सामर्थ्य में खड़े हों, और तमाम मसलूम, लाचार, मोहताजों को झपट कर पाप की उस आग से निकाल लें, उन्हें परमेश्वर के राज्य में दाखिल कराएं। क्योंकि जब हम सच्चाई के साथ प्रभु के वचन को ग्रहण करते हैं, प्रभु हमें अपना बेटा और बेटी बना देता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो प्रभु हमें अपनी संतान बना लेता है। लोग कहते हैं ईसाई हो जाओ, हमें वीज़ा मिल जाएगा, हम चर्च जाएंगे, हमारी शादी हो जाएगा। अरे वो तो वैसे भी हो जाएगी, क्योंकि प्रभु का वचन बताता है। मत्ती 6:33 में लिखा है, मैथ्यू 6:33 में, सीकिंग फॉर द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस ऑल दीज थिंग्स शैल बी एडेड अनटू यू। ये चीज़ें तो ऐसे ही मिल जाएंगी, ऐसे ही जुड़ जाएंगी आपके जीवन में, जब हम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करेंगे। तो प्रिय, परमेश्वर का वचन बताता है क्लेश तो आएंगे, लेकिन हमें घमंड करना इन क्लेशों में। क्लेश से धीरज, और धीरज से खरा निकलना, प्योरिटी। एक शुद्ध सोने की पहचान तभी होती है जब उसको आग में डाला जाता है, तो वो और उसकी प्योरिटी निकल के आती है। जो प्रभु के भक्त हैं उनके साथ समस्याएं आएंगी, मुसीबतें आएंगी, लेकिन कोई भी समस्या ऐसी नहीं होगी, आग उसको जला नहीं सकेगी,
पानी उसको डुबा नहीं सकेगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। प्रभु में और सामर्थ के साथ बढ़ते हैं, प्रभु के नाम को महिमा देते हैं प्रियो। कब? जब प्रभु में। इसीलिए उकाब जो परमेश्वर को दर्शाता है, उकाब पक्षी चाहता है कि उसके बच्चे उड़ना सीखें, उसके पंख मजबूत हों, वो बच्चे ना बने रहें। हमेशा हम दूध पीते हुए मछली ना बने रहें। हम जो है निप्पल अपने मुंह में ना लगाए रहें। अभी तक तो हमें सियाने हो जाना चाहिए, मजबूत भोजन खाना चाहिए, प्रभु के वचन में स्ट्रांग होना चाहिए। विक्टोरियस लाइफ प्रभु देता है। उसने शैतान को नंगा कर दिया, क्रूस पर जड़ दिया। आज भी शैतान बहुत सी परेशानियां ला रहा है, मुसीबतें ला रहा है। संकट परेशानी से हमें हारना नहीं है, हमें विजयी जीवन को जीना है। और वो कब होगा? टेस्ट एंड टेम्पटेशन आती रहेंगी। टेस्ट इसलिए होता है कि हम और भी नए स्तर पे आगे बढ़ें। टेम्पटेशन शैतान लाता है, प्रलोभन देता है, बहुत सी चीज़ें दिखाता है, हमें करप्शन में ले जाता है, बोतल दिखाता है, धन दिखाता है, गलत चीज़ें दिखाता है। लेकिन उनसे बचना है, अपने प्रभु की ओर देखना है। जितनों ने प्रभु की ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई, उन्होंने कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं की। कितना प्यार करता है, आप उम्मीद कर सकते हैं। आपका और मेरा चित्र उसने अपनी हथेली में खोद के बनाया है। आपको और मुझे वो नाम से जानता है। मेरे सिर के बाल और आपके सिर के बाल वो गिने हुए हैं। हमें नहीं मालूम हमारी बाहों में कितने बाल हैं, सर में कितने बाल हैं, लेकिन प्रभु जानता है प्रियो। उसने कहा है, मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। प्रभु सदा सर्वदा हमारे साथ है, इसलिए उसके सामर्थ्य और बलवंत हाथ के नीचे बने रहें। विपत्ति और परेशानी से ना घबराएं। परमेश्वर का वचन रोमियो 8:28 में कहता है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। बहुत लोग कहते हैं जीवन ऐसा क्यों होता है, थोड़ा भला ज़्यादा बुरा क्यों होता है, पर करते हैं जो प्यार मसीह से जीवन में, उनके लिए तो सब भलाई होता है। प्रियो, इसलिए प्रभु में बने रहें, बढ़ते जाएं, प्रार्थना वचन में जीवन को बिताएं। प्रभु आपको बहुतायत के साथ आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। जीवित प्रेमी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई करते हैं। प्रभु, तेरे प्रेम में बने रहने के लिए सहायता कर प्रभु। हमारे देश, हमारे शहर, हमारे परिवार को आप बचाएं प्रभु। बिना आपके हमारा जीवन व्यर्थ है। प्रभु, तू दया कर, हमारे देश में, हमारे शहर में कोई भी एक भी तेरे उद्धार से वंचित ना रहने पाए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, ग्रहण कर। आमीन। जय मसीह की सबको।